जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद मनुजीत पर। आज के इस वीडियो में हम 4 अप्रैल 2026 की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण करेंगे। यह सेशन आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे या स्टेट पीसीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के हम प्रमुख हाईलाइट की बात करें तो उत्तराखंड और उड़ीसा पुलिस को प्रेसिडेंस कलर्स सम्मान मिला। म्यांमार के नए राष्ट्रपति का चुनाव और मिडिल ईस्ट में तनाव। मिशन कर्मयोगी के तहत साधना सप्ताह 2026 की शुरुआत। आईपीएल 2026 के ताज़ा अपडेट्स और शतरंज की दुनिया से बड़ी खबरें। सोने की रिकॉर्ड कीमतें और भारत का पहला गैस डेरिवेटिव एक्सचेंज। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इंस्टा पे फॉलो करें लर्न विद मनुजीत और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की बात करते हैं प्रमुख हेडलाइन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असाधारण सेवा के लिए उत्तराखंड पुलिस और उड़ीसा पुलिस को प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल के पास धुआं फैलने से 26 छात्रों को सांस लेने में कठिनाई हुई। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया है। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दुबई में ड्रोन के मलबे से ओरेकल की इमारत को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई हैं। इमारत को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में भारी विरोध के बाद 80 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कटौती की है। सीनियर जनरल मिन आंग ह्वाइंग को गुप्त मतदान के माध्यम से म्यांमार का नया राष्ट्रपति किंग्स 11 ने चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल बनाम मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले होने हैं। बीसीसीआई ने खिलाड़ी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए अभिषेक शर्मा को फटकार लगाई और एक डीमेरिट पॉइंट दिया है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंद ने ड्रा खेला, जबकि वैशाली को हार का सामना करना पड़ा। एनएसई और इंडियन गैस एक्सचेंज ने भारत के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड प्राकृतिक गैस डेरिवेटिव लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के लिए 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क देने के निर्देश को फिलहाल रोक दिया है। भारत में सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 14,900 से 15,100 प्रति ग्राम के बीच है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत यानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में गरज के साथ भारी बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। चलिए आज के प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहला है, विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज़ बीन अप्रूव्ड टू रिसीव द प्रेसिडेंस कलर्स इन अप्रैल 2026। यानी अप्रैल 2026 में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंस कलर्स निशान देने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड एंड उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु। इसका सही जवाब कौन सा होगा? अप्रैल 2026 में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंस कलर्स देने की मंजूरी दी गई है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड एंड उड़ीसा। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असाधारण सेवा के लिए उत्तराखंड और उड़ीसा पुलिस को प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान करने की अनुमति दी है। यह किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार इन अप्रैल 2026? यानी अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है अंग सैन सू क्यू, मिन अंग ह्वांग या मिंट सी या मिन मिंट। इसका सही जवाब कौन सा होगा? म्यांमार के नए राष्ट्रपति का किसे चुना गया है? ऑप्शन बी, मिन अंग ह्वांग को चुना गया है। सीनियर जनरल मिन आंग ह्वांग को एक गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से म्यांमार का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह लंबे समय से वहां की सेना के प्रमुख रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंडर व्हिच मिशन हैज़ द साधना सप्ताह 2026 बीन लॉन्च्ड फॉर सिविल सर्वेंट? यानी सिविल सेवकों के लिए साधना सप्ताह 2026 किस मिशन के तहत शुरू किया गया है?
ऑप्शन है मिशन शक्ति या मिशन कर्मयोगी या मिशन रफ्तार या डिजिटल इंडिया मिशन। इसका सही जवाब कौन सा होगा? सिविल सेवकों के लिए साधना सप्ताह 2026 किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ऑप्शन बी मिशन कर्मयोगी। यानी प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों की कार्यक्षमता और नैतिकता को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत साधना सप्ताह की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईरान रिसेंटली रिजेक्टेड 48 आवर्स की सीज फायर प्रपोजल फ्रॉम विच कंट्री। यानी ईरान ने हाल ही में किस देश के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है? ऑप्शन है रसिया, चाइना, यूएसए या फ्रांस। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी यूएसए। यानी मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन विच कंट्री डिड द गवर्नमेंट कट पेट्रोल प्राइजेज बाई 80 रुपीज़ पर लीटर्स आफ्टर पब्लिक प्रोटेस्ट। यानी जनता के विरोध के बाद किस देश की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है? ऑप्शन है श्रीलंका या बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? यानी जनता के विरोध के बाद किस देश की सरकार ने पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है? ऑप्शन सी पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने जनता को राहत देने के लिए ईंधन की कीमतों में बड़ी कटौती की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच टीम डिफीटेड चेन्नई सुपर किंग्स बाय 5 विकेट्स इन द IPL मैच ऑन अप्रैल 3, 2026। यानी 3 अप्रैल 2026 को हुए IPL मैच में किस टीम ने चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हराया? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस या पंजाब किंग्स या गुजरात टाइटंस या कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी पंजाब किंग्स। यानी पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर वॉज हैंडेड अ डीमेरिट पॉइंट बाय BCCI फॉर ब्रीचिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। यानी BCCI ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को एक डीमेरिट पॉइंट दिया है? ऑप्शन है शुभम गिल या अभिषेक शर्मा या ईशान किशन या रियान पराग। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा। यानी अभिषेक शर्मा को IPL मैच के दौरान मैदान पर अनुशासनहीनता के लिए फटकार लगाई गई और उनके खाते में एक डीमेरिट पॉइंट जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर प्रज्ञानंदा हु रिसेंटली प्लेड अ ड्रा इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। यानी आर प्रज्ञानंदा जिन्होंने हाल ही में मैच ड्रा खेला किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन या टेनिस या चेस या टेबल टेनिस। किस स्पोर्ट से जुड़े हैं आर प्रज्ञानंद? ऑप्शन सी चेस यानी शतरंज। प्रज्ञानंद वर्तमान में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के चैलेंजर का फैसला करने के लिए एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट वर अनाउंस्ड बाय द BJP फॉर द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन इन इट्स फर्स्ट लिस्ट। यानी भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में कितने उम्मीदवारों की घोषणा की है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी 27। यानी भाजपा ने 27 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है जिसमें एल मुरुगन जैसे प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। Which two teams are playing the first match of the double header on April 4, 2026? यानी 4 अप्रैल 2026 को डबल हेडर का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला जा रहा है? RCB बनाम LSG या DC बनाम MI या GT बनाम RR या KKR बनाम SRH। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी DC बनाम MI। यानी आज का पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच दोपहर में निर्धारित है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।